नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपको ऐसे मटेरियल के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं दिखाने जा रहा हूं विजन आईएएस के क्लासरूम स्टडी मटेरियल। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विजन आईएएस के क्लासरूम स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आते हैं। ठीक है, आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि विजन आईएएस के क्लासरूम स्टडी मटेरियल आपको मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक क्या आप मंगा लेते हैं तो क्या आपको स्टडी रूम मटेरियल मंगाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। जो जैसे बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन आता है कि हमने स्टैंडर्ड बुक का सेट मंगा लिया है तो क्या हम जो है नोट्स पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, जरूरी है कि नहीं जरूरी है। और विजन आईएएस के कौन कौन से नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, किस नोट्स में जो है काफ़ी बेहतरीन कंटेंट दिए हुए हैं, मतलब किस सब्जेक्ट के, और किस नोट्स में जो है किस सब्जेक्ट के नोट्स जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, किसी और इंस्टीट्यूट के नोट्स लेने चाहिए। तो बेसिकली हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं विजन आईएएस के क्लासरूम स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि विजन आईएएस के जो नोट्स बनाए गए हैं ये मेंस के थीम के हिसाब से बनाए गए, यानी कि जिस तरीके से मेंस का एग्जाम होता है सामान्य अध्ययन का, पेपर 1, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, जगह ना होने की वजह से मैंने यहाँ बगल में रख दिया है। तो 4 पार्ट में होता है। ठीक है, जो कि 1000 नंबर के होते हैं और ये मेरिट में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के हिसाब से कैटेगराइज किया है मेंस के हिसाब से, तो इसमें प्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्री और मेंस के सिलेबस हमारे सेम होते हैं। जो भी प्री का सिलेबस है सेम चीज़ें मेंस में है, बस थोड़ी सी चीज़ें जो है बदल जाती हैं। पेपर 1 की बात करते हैं तो आपको पता होगा भारत एवं विश्व का इतिहास एवं भूगोल एवं भारतीय समाज हमने एक लाइन में बता दिया है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इतने मटेरियल आते हैं, आप ध्यान से देखेंगे ना, इतने मटेरियल आते हैं जो कि हमने एक लाइन में बता दिया है। भारत एवं विश्व का इतिहास एवं भूगोल का मतलब ये होता है कि भारत का प्राचीन, मध्य, आधुनिक, और आधुनिक के बाद आधुनिक में भी आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद भारत, ये आपके इतिहास के हो गए। ठीक है, और एक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। और भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में भी क्या होता है कि भूगोल में इसमें 5 बुकलेट्स दिए हैं। इस भूगोल में भी आते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, तो ये जियोग्राफी हो गई आपकी, और एक आता है इंडियन सोसाइटी। तो पेपर 1 होते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्राचीन और मध्यकालीन भारत। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डायग्राम का इस्तेमाल किया गया है। आप इस मटेरियल को अगर आप मंगाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा राजेश बुक स्टोर का, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और हम इसमें मेरा मेन मकसद है कि हम आपको रिव्यू बता सकें कि नोट्स आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत आप देख लीजिएगा, ये एंशिएंट मिडिवल एक ही बुकलेट्स में आती है, काफ़ी कम पेज का होता है। तो इस नोट्स से आपका जो है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत थोड़ा सा कह सकते हैं कि कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अदर कोचिंग या इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बगल में रख दे रहा हूँ। इसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा आपको नोट्स लेने चाहिए। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत जो कि मैंने विजन के दिखा दिए, ये नोट्स थोड़ा सा सफिशियंट नहीं होता है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में देखेंगे 2 बुकलेट्स होती हैं और काफ़ी मोटी मोटी बुकलेट्स होती हैं, ये आपका होता है। ठीक है, तो आधुनिक भारत के लिए आप ये बुकलेट्स मंगा सकते हैं। ठीक है, हमने एक बताया कि आज़ादी के बाद भारत, आज़ादी के बाद भारत में आप ये बुकलेट्स मंगा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको लगभग 100 पेज का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाएगा। हालांकि बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हाँ विजन के हिसाब से देखने के लिए कि हाँ हमारा आज़ादी के बाद का भारत क्या हुआ, किस तरीके से हमारे देश में डेवलपमेंट हुए। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। हिस्ट्री के पोर्शन में इसको हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, हमने आपको प्राचीन और मध्यकाल, प्राचीन, मध्य, आधुनिक इतिहास दिखा दिया। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है जो कि मेंस में होता है, प्री में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मेंस के हिसाब से इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2 करके दिया हुआ है। तो इतने नोट्स आपके सफिशिएंट हैं मेंस के लिए। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से डायग्राम वगैरह का चीज़ों का इस्तेमाल करके बताया है। ठीक है, अमेरिका क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, बहुत सारे टॉपिक को एक साथ कवर किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री का ही पार्ट एक आर्ट एंड कल्चर में भी आता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी इसको एक अलग बुक्स या नोट्स के रूप में देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में आपका जो है आर्ट एंड कल्चर भी आता है। अब मैंने जो भी आपको नोट्स दिखाए हैं इतने, ये सब आपके हिस्ट्री के ही नोट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ध्यान से, इसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक और आज़ादी के बाद भारत और वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये आपका हिस्ट्री हो गया। दूसरी बात करते हैं जियोग्राफी की। तो मैं आपको जियोग्राफी में भी बता दे रहा हूँ कि जियोग्राफी में भी 5 बुकलेट्स आती हैं। ठीक है, और इतना आपका सफिशियंट है किसी भी एग्जाम को मतलब क्वालिफाई करने के लिए। तो जियोग्राफी भी इसमें 5 बुकलेट्स में आती हैं, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं जियोग्राफी में भी दिखा रहा हूँ 5 बुकलेट्स में। हालांकि इन्होंने
क्लासीफाई नहीं किया है कि पहले बुकलेट्स में क्या होगा, दूसरे बुकलेट्स में क्या होगा, लेकिन हाँ इंडेक्स देख के आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें देखिए भू परिदृश्य एक परिचय और पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत और द्वीप और हॉट स्पॉट, मतलब कि लगभग ये द्वीपों का निर्माण, मतलब कि कह सकते हैं कि आपका भौतिक भूगोल में इन्होंने एक तरीके से अर्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में देखिए इन्होंने महासागरीय जल का तापमान, मतलब ओशियन जो है जियोग्राफी को उन्होंने कवर किया है। भाग 4 की बात करते हैं तो भारत की, मतलब भारत की बात की गई है खनिज और ऊर्जा का, इस तरीके से 5 पार्ट है, इसका भी उसमें उन्होंने वही चीज़ बताया है साफ साफ। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार, इंडेक्स वगैरह, प्रवास वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से 5 बुकलेट्स में ये आती है आपका, आप इसको मंगा सकते हैं। और एक आता है आपका लास्ट में होता है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। आपको पता होगा कि भारतीय समाज की भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। जियोग्राफी में देखिए एक बुकलेट्स रह गई थी, तो मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देख लीजिएगा, इसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल वगैरह सारी चीज़ें इसमें, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। और इंडियन सोसाइटी का आप देख सकते हैं कि 3 बुकलेट्स में कवर की गई हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से बताया गया है भारतीय समाज क्या होता है, भारतीय समाज कहाँ से बनी, जो है जाति धर्म सारी चीज़ों के बारे में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने मटेरियल पेपर 1 के हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी की बात करते हैं तो प्रीलिम्स भी यहाँ से कवर होगा, ऐसा नहीं केवल मेंस कवर होगा। पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में आप देख लेंगे आपका पॉलिटी आता है, ठीक है, IR आता है, आपका गवर्नेंस आता है, और आपका जो है सोशल जस्टिस आता है। मतलब कि हमने पेपर 1 में भारतीय समाज पढ़ा, और पेपर 2 में सामाजिक न्याय, और एक आपका जो है हमने आपको बता दिया IR। तो इतने बुकलेट्स आपको पेपर 2 में पढ़ने होते हैं। आप देख लीजिए पॉलिटी में भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने 5 बुकलेट्स में एकदम चीज़ों को, मटेरियल को संरक्षित करके बनाया है। आप देख सकते हैं 5 बुकलेट्स में है। ठीक है, और हर पेपर मतलब बुकलेट्स में इन्होंने इंडेक्स दे रखा है ताकि आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। और ज़्यादा तो मैं आपको रिव्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ जितना दे रहा हूँ आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप इंडेक्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है दबाव समूह कैसे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने अच्छे से बताया है। तो ये आपका पेपर 2 का पॉलिटी हो गया। दूसरा है गवर्नेंस। गवर्नेंस आपको पता है कि भारत में ही होता है। गवर्नेंस आपका जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और एक कहीं ना कहीं आपके एथिक्स में भी निभाता है थोड़ी सी रोल। ठीक है, तीसरा आता है आपका भारतीय सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय थोड़ा सा पतला है, लेकिन हाँ ये आपका सफिशियंट है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये भारतीय समाज आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और एक आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आपको देखिए 3 बुकलेट्स में दी गई हैं जो है। तो अब पॉलिटी और IR और आपका जो है गवर्नेंस और भारतीय न्याय, मतलब सामाजिक न्याय, ये आपके जो है पेपर 2 में आ जाते हैं। पेपर 3 की अगर हम बात करें ना, तो आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर होता है और स्कोरिंग भी उतना नहीं होता है। रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें करंट के ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन होते हैं। जैसे कि इकोनॉमी आपका हो गया, अब देखेंगे इकोनॉमी के इसमें जो है 5 बुकलेट्स दी गई हैं। ठीक है, तो आपका ये सफिशिएंट है आपका इकोनॉमी। ठीक है, डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करके बताई गई हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका इन्वायरमेंट का, जो कि हमने पेपर 1 में जियोग्राफी पढ़ा था, और पेपर 3 में आपका ये इन्वायरमेंट आ जाता है। तो इन्वायरमेंट आपको इस यहाँ पे 3 बुकलेट्स दी गई हैं। और आपका आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 1 बुकलेट्स। ठीक है, क्योंकि मेंस में आपका साइंस ही आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही आता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही आपको मिल पाएगा। और आता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी में, देखिए उन्होंने 2 पार्ट में बांट रखा है इसको। एक होता है आंतरिक सुरक्षा की समस्त चुनौतियां उत्पन्न करने में बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता की भूमिका, और एक होता है साइबर सुरक्षा की मूल बातें। मतलब आपको पता होगा साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में। ठीक है, क्योंकि डिजिटल दौर में क्या है कि साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी सारे मुद्दे वापस सामने आ रहे हैं। और लास्ट आपका होता है जी आपदा प्रबंधन, जो कि पेपर 3 का लास्ट है। ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपका सफिशियंट है। अब आते हैं हम चौथे बुकलेट्स में, पेपर 4 में। पेपर 4 में आपका नीति शास्त्र होता है। 3 बुकलेट्स इसमें दिए गए हैं, भाग 2, भाग 3 और एक भाग 1। ठीक है, इसके बाद आता है इसका केस स्टडी। मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा मटेरियल, इसमें 125 केस स्टडी का समाइलेशन है। ठीक है, और आपका जो है इसमें बताया गया है कि किस तरीके से, कोई भी आप देखिए लेक्सिकन भी बुक पढ़ते हैं ना, तो केस स्टडी को उतने अच्छे से नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें नोट्स की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और खासकर विजन के, क्योंकि उन्होंने 125 केस स्टडी के बारे में बता दिया है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो केस स्टडी क्या होता है ना, कि एक थीम पे होता है। जैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं या फिर एक लेटर लिखते हैं या फिर निबंध लिखते हैं ना, वैसे ही केस स्टडी भी होता है कि चीज़ें जो है आपके कहीं ना कहीं उस 125 केस स्टडी के अराउंड ही घूमती रहती हैं। चीज़ों को आप यहाँ से थोड़ा सा लेके थोड़ा सा जो है 125 केस स्टडी में मटेरियल में से ही आपको जो है लेके आप केस स्टडी का जो है आप समाधान कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया
कि अगर हम निबंध की बात करते हैं तो निबंध में जो है आपके ये आता है, लेकिन ये जीएस में नहीं आता है। निबंध का एक अलग से 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये मंगा सकते हैं 43 बुकलेट्स में राजेश बुक स्टोर से। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो अगर आपको मंगाना है तो आप राजेश बुक स्टोर पे दिए गए स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल मैसेज करके मंगा सकते हैं।